हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 में से सब क्वेश्चन फर्स्ट से लेके सब क्वेश्चन 6 तक इन सभी सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। इस वीडियो लेक्चर में हम जो रिमेनिंग 6 सब क्वेश्चंस है उनके सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लुक हियर, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है 2y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। अगर ऐसा है तो हमें शो करना है 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो चलिए हम कंसिडर करते हैं, ध्यान दीजिए। 2y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस x माइनस 1। ओके, इसे कहेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब इसे डिफरेंशिएट करना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 2y का डेरिवेटिव 2 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू रूट x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। उसी प्रकार से स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस x माइनस 1 का डेरिवेटिव 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। Now therefore 2 dy by dx equals 2। अब इस 2 से रूट x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रूट x माइनस 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रूट x प्लस 1 से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट रहेगा। या फिर सिंपली आप दोनों साइड को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो देखिए यहाँ पे 4 रहेगा, 4 dy by dx। यहाँ का 2 कैंसिल होगा, मतलब 1/x प्लस 1 मिलेगा। फिर यहाँ का 2 कैंसिल होगा तो 1 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 रहेगा। आर यू गेटिंग दिस? हमने दोनों साइड को सपोज 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब इसे इस टर्म से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 dy बाई डी एक्स। इन दोनों का सम लेने के लिए डिनोमिनेटर हमें सेम रखना पड़ेगा। अगर रूट x माइनस 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, और फिर डिनोमिनेटर में इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। इस प्रकार से नाउ देयरफॉर 4 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का वैल्यू 2y है, तो ये रहेगा 2y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस प्रकार से स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ हम लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट, यहाँ पे हमने फर्स्ट यूज करके इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। अब देखिए, चाहे तो आप इस 2 से इधर 4 को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ये यहाँ पे इस प्रकार से मिलेगा हमें 4/2, फिर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगा। 4/2 मतलब 2, इट विल बी 2 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना रहेगा 1/1 नहीं सॉरी, यहाँ पे y है, y लिखना भूल गए हम, y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ पे रहेगा dy बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ मिलेगा हमें y स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1 रहेगा। चाहे तो इस x स्क्वायर माइनस 1 को आप इधर ट्रांसफर भी कर सकते हो, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा y स्क्वायर। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सपोज हमने 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 को कांस्टेंट रखा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट है, डिफरेंशिएट करना है तो प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 फर्स्ट टर्म को हम कांस्टेंट रखते हैं, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव तो इट विल बी 2 dy बाई डी एक्स, एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट रेस टू एन के डेरिवेटिव का फॉर्मूला यानी एफ ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस 1 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर उसी प्रकार से हम dy बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर ये जो है इसे कांस्टेंट रखते हैं, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव 4 इंटू 2x इक्वल्स टू
वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy/dx इस प्रकार से मिलेगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का डेरिवेटिव 0 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy/dx। अब देखिए हर एक टर्म में यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, देखिए 4x स्क्वायर, ये यहाँ पे इंटू है, सॉरी, ठीक है ना। अब हर एक टर्म में, जैसे ये टर्म में 2 है, dy/dx है, इस टर्म में भी 2 है, dy/dx है, इस टर्म में भी 2 है, dy/dx है। तो हम दोनों साइड को डिवाइडिंग बोथ साइड्स, ध्यान दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 इंटू dy/dx से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ का 2 इस 2 के साथ dy/dx के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास रहेगा सिंपली 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू d2y/dx स्क्वायर प्लस उसी प्रकार से फिर यहाँ पे 4 इंटू dy/dx कैंसिल होगा, 2 इंटू dy/dx कैंसिल होगा, तो हमारे पास रहेगा 4x और फिर साथ में रहेगा dy/dx। ओके, इस प्रकार से। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए अब हमारे पास क्या रहेगा, ध्यान दीजिए, इसके बाद है हमारे पास ये वाला टर्म, तो यहाँ का 2 और dy/dx कैंसिल हो रहा है, तो इक्वल टू सिंपली हमारे पास रहेगा y। आर यू गेटिंग दिस? तो देखिए अब टर्म्स क्या क्या है हमारे पास। ठीक है, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 d2y/dx स्क्वायर, फिर इसके बाद 4x dy/dx और इक्वल्स टू y। यहाँ पे देखने दीजिए 4y है या 4x है, लेट मी टू चेक। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे x है प्रॉब्लम में, 4x dy/dx ऐसा है। तो इस y को अगर ट्रांसफर करेंगे तो इट विल बी 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 फिर d2y/dx स्क्वायर, फिर यहाँ पे 4x dy/dx, फिर इस y को ट्रांसफ़र करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस y इक्वल्स टू 0, और यही हमें प्रूव करना था। नाउ हेंस ध्यान दीजिए प्रूव्ड। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 8 में हमें y इक्वल्स टू दिया है log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और फिर ब्रैकेट का स्क्वायर। अगर ऐसा है तो हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर प्लस एक्स dy/dx इक्वल्स टू 2। ओके, तो चलिए इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान दीजिए, अगर हमने इसे डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो y का डेरिवेटिव हमें dy/dx मिलेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट रेस टू एन के डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ करना है। पता है हमें n मतलब 2 यहाँ पे लिखना है, फिर इसका पावर 1 से कम करना है, log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका जो पावर 2 था 1 से कम करना है, इसका पावर 1 से कम करना है मतलब 1 रहेगा, पावर हम 1 नहीं लिखते। फिर इसका डेरिवेटिव लेना है इस टर्म का log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव लेने के लिए log ऑफ एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो इसका डेरिवेटिव मिलेगा 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर डिनोमिनेटर में जो लिया है उसका डेरिवेटिव लेना है। x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव इट विल बी, ये रहेगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर इनटू यहाँ पे लिखेंगे हम 2x इस प्रकार से। ओके, तो देखिए हमने पहले इसका डेरिवेटिव लेने के लिए एफ ऑफ एक्स रेस टू एन के डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ किया, फिर इसका डेरिवेटिव लेने के लिए log ऑफ एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ किया, फिर इसका डेरिवेटिव लेने के लिए, यहाँ का डेरिवेटिव लेने के लिए अंडर रूट एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमने यूज़ किया। अब ये जो 2 है ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा। देखिए dy/dx इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, dy/dx इक्वल्स टू 2 log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब इस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से इनटू यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये टर्म 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ध्यान दीजिए, इनटू इस टर्म से इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस एक्स रहेगा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलेगा। ठीक है,
अब ये वाला जो कंप्लीट टर्म है, ये टर्म इस कंप्लीट टर्म के साथ कैंसिल होगा। तो देखिए अब हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे है log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डिनोमिनेटर में रहेगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास है 2, फिर log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड का हम स्क्वायर लेते हैं। नाउ स्क्वायरिंग, ध्यान दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड का हमने स्क्वायर लिया तो हमें क्या मिलेगा, हियर डी वाई बाई डी एक्स, फिर रहेगा ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 2 की जगह यहाँ पे रहेगा 4, ओके 4, फिर log ऑफ, ध्यान दीजिए log ऑफ ये वाला टर्म x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और फिर रहेगा ब्रैकेट स्क्वायर एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकल जाएगा। अब ये वाला जो टर्म है, ये एक्चुअली इसे अगर हम फर्स्ट कहते हैं तो ये y का वैल्यू है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस प्रकार से, फिर यहाँ पे रहेगा डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 4y, बिकॉज ये जो कंप्लीट टर्म है इसका वैल्यू y है। और यहाँ लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट, हमने फर्स्ट को यूज़ किया है, ओके। अब इसके बाद देखिए दोनों साइड को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज़, फिर डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर का डेरिवेटिव रहेगा 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा डिफरेंशिएट करने के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव सिंपली 2x मिलेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 4, फिर y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, ओके। अब हर एक टर्म में 2 डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को डिवाइड करते हैं, ध्यान दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 2 डी वाई बाई डी एक्स के डी वाई बाई डी एक्स से दोनों साइड को डिवाइड करते हैं तो यहाँ हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर यहाँ पर इसके साथ रहेगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल होगा तो सिंपली बचेगा x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए क्या रहेगा, 4 डी वाई बाई डी एक्स को अगर 2 डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे बचेगा सिंपली 2, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू रहेगा 2 एंड हेंस प्रूव्ड, ठीक है। और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, ओके। इसका स्क्रीनशॉट क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है y इक्वल्स टू साइन ऑफ m कॉस इनवर्स x और हमें शो करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ओके। तो चलिए हम कंसिडर करते हैं y इक्वल्स टू साइन ऑफ m कॉस इनवर्स x, फिर इसे डिफरेंशिएट करना है, ध्यान दीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स रहेगा इक्वल्स टू, आउटर फंक्शन साइन है तो उसका डेरिवेटिव कॉस ऑफ m कॉस इनवर्स x ऐसे रहेगा, इंटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब m इंटू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, ओके। अब इस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं, it will be square root of 1 minus x square dy by dx equals to minus m cos of m cos inverse x रहेगा, ओके। चलिए फिर से इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इट विल बी कांस्टेंट, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है उसे डिफरेंशिएट करना है तो फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस अब डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट रखना है इंटू
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x इक्वल्स टू ये माइनस यम एज इट इज इंटू कॉस ऑफ यम कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये रहेगा माइनस साइन ऑफ यम कॉस इनवर्स एक्स इंटू फिर से उसी प्रकार से डेरिवेट लेना है यम कॉस इनवर्स एक्स का, इट विल बी यम इंटू -1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। साथ में देखिए साइन ऑफ यम कॉस इनवर्स एक्स एक्चुअली ये y है, अगर इसे हम फर्स्ट कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड को स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए मल्टीप्लाइंग, ध्यान दीजिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस टर्म से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसके साथ रहेगा d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई किया हमने, फिर प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे माइनस मिलेगा, ये स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा। क्यों? क्योंकि इससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा। तो अब बचेगा क्या हमारे पास, -x और फिर यहाँ पे रहेगा dy बाई डी एक्स, बिकॉज हम दोनों साइड को स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये भी निकल जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, फिर से ये इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, या फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस अगेन इंटू माइनस, ये माइनस होगा, यम इंटू यम एम स्क्वायर होगा, और इसका वैल्यू हमें y सब्स्टिट्यूट करना है तो इक्वल टू रहेगा -m स्क्वायर y। यहाँ लिखता हूँ मैं यूजिंग फर्स्ट, सपोज हमने फर्स्ट यहाँ पे यूज़ किया है, फिर -m स्क्वायर y को ट्रांसफ़र करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, नाउ इट विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस x dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं m स्क्वायर y इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूव करना था। नाउ इट इज़ हेंस प्रूव्ड, ऐसा यहाँ पे लिखेंगे हम। ओके, इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए y इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2x दिया है। अगर ऐसा है तो हमें xy2 प्लस y1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस xy1 इक्वल टू 0 प्रूव करना है। व्हाट इज y1? इट इज dy बाई डी एक्स, y2 मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, y का फर्स्ट डेरिवेटिव y1 रहेगा, y1 का डेरिवेटिव y2 रहेगा। ओके, इस प्रकार से मतलब यही क्वेश्चन आपको x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 ऐसा भी पूछा जा सकता है। ओके, तो चलिए कंसीडर करते हैं y इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2x, और अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x y1 बनेगा, लॉग ऑफ 2x का डेरिवेटिव इट विल बी 1 अपॉन लॉग ऑफ 2x इंटू लॉग ऑफ 2x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 रहेगा, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा। इसका मतलब y1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1 अपॉन x और फिर यहाँ पे लॉग ऑफ 2x। ठीक है, फिर से चाहे तो आप इस x को इधर ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो xy1 इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1 अपॉन लॉग ऑफ 2x। अब इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, x कांस्टेंट, y1 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इट विल बी y2 प्लस y1 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉग ऑफ 2x। तो ये यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं, देखिए ये log ऑफ 2x का पावर 1 है, तो इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, माइनस फिर यहाँ log ऑफ 2x रेस टू -2, या फिर 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट रेस टू n के डेरिवेटिव का अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये रहेगा -1 अपॉन log ऑफ 2x ब्रैकेट स्क्वायर इंटू log ऑफ 2x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2, इस प्रकार से मिलेगा।
तो देखिए ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या रहेगा एक्स वाई टू प्लस वाई वन इक्वल्स टू, अब यहाँ पे x है, मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस एक्स अपॉन यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर, फिर लॉग ऑफ 2x ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x से मल्टीप्लाई किया, देयरफॉर ध्यान दीजिए एक्स वाई टू प्लस वाई वन इक्वल्स टू ये रहेगा माइनस एक्स इंटू वन अपॉन, इसको अगर साथ में लिखते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर है, लॉग ऑफ 2x ब्रैकेट स्क्वायर है, तो इसे मैं लिखता हूँ 1 अपॉन एक्स और फिर यहाँ पे लॉग ऑफ 2x और ब्रैकेट का स्क्वायर चलेगा, 1 अपॉन एक्स लॉग ऑफ 2x ब्रैकेट स्क्वायर। व्हाट इज 1 अपॉन x log of 2x? इट इज नथिंग बट y1, देयरफॉर एक्स वाई टू प्लस वाई वन इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई वन स्क्वायर, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं यूजिंग फर्स्ट, हमने इन शॉर्ट यहाँ पे फर्स्ट यूज किया है। अब इस माइनस एक्स वाई वन स्क्वायर को अगर ट्रांसफर करते हैं तो ये मिलेगा एक्स वाई टू प्लस वाई वन प्लस एक्स वाई वन ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से सपोज अगर हम y1 को बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में रहेगा 1 प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू 0, और ये हमें प्रूव करना था एक्स वाई टू प्लस वाई वन इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस एक्स वाई वन इक्वल्स टू 0। नाउ हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 11 में हमें एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10 दिया है, और शो करना है हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 80 अपॉन 3x प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब। ओके, देखिए इसे कंसिडर करते हैं हम, जो हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10। अब इसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दीजिए। ओके, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब इस 6xy को डिफरेंशिएट करते समय सपोज 6x को फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे, y को सेकंड फंक्शन, तो प्रोडक्ट रूल यूज करना है 6x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा ठीक है। अब y को कांस्टेंट रखेंगे, 6x का डेरिवेटिव 6 मिलेगा। उसी प्रकार से अब y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डी वाई बाई डी एक्स रहेगा इक्वल्स टू 10 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 मिलेगा। अब इस डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स को हम साथ में लेते हैं, तो देखिए 6x, फिर यहाँ पे यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है। ओके, उसी प्रकार से 2y, फिर यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है इक्वल टू, इस टर्म को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 2x माइनस 6y ऐसे मिलेगा। 2x को राइट हैंड साइड में और 6y को भी हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया। अब यहाँ से अगर डी वाई बाई डी एक्स हम बाहर लेते हैं तो 6x प्लस 2y आउटसाइड द ब्रैकेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये माइनस साइन अगर बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में मिलेगा 2x प्लस 6y। इस टर्म को ट्रांसफर करते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 6y अपॉन 6x प्लस 2y। चाहे तो यहाँ से अगर न्यूमरेटर से हमने 2 को बाहर लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा x प्लस 3y, इसी प्रकार से। ओके, x प्लस 3y हमने सपोज 2 बाहर लिया, उसी प्रकार से डिनोमिनेटर से अगर 2 बाहर लेते हैं तो ये रहेगा 3x प्लस y, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा माइनस ऑफ x प्लस 3y, ठीक है ना, x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस वाई। ओके, चलिए इसे हम फर्स्ट कहते हैं, इसे आगे जाके यूज़ करना है, और इसे हम सेकंड कहते हैं, इसे भी आगे जाके यूज़ करना है। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव इट विल बी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब हमारे पास ये माइनस साइन। अब हमें क्या करना है, देखिए इस 3x प्लस वाई को कांस्टेंट रखना है, ठीक है ना, 3x प्लस वाई को कांस्टेंट रखना है, और फिर हमें डेरिवेटिव लेना है x प्लस 3y का। x प्लस 3y का डेरिवेटिव 1 प्लस 3 dy बाई डी एक्स रहेगा।
उसी प्रकार से अब हमें माइनस x प्लस 3y को कांस्टेंट रखना है और किसका डेरिवेटिव लेना है 3x प्लस वाई का। ठीक है, तो 3x प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, देखिए 3x का डेरिवेटिव 3 रहेगा, y का डेरिवेटिव हमें dy बाई dx मिलेगा एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, ये पूरे टर्म का डिनोमिनेटर रहेगा 3x प्लस वाई और फिर ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें dy बाई dx का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ d2y बाई dx स्क्वायर, जहाँ जहाँ dy बाई dx है वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए क्या, माइनस ऑफ x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस वाई, ये माइनस साइन बाहर है एज इट इज। ओके, इस देखिए ये माइनस साइन पूरे टर्म के लिए है, तो इसको हमने साइड में लिया। सपोज मैं इसे यहाँ पे लिखता हूँ, ये माइनस साइन, माइनस ऑफ, अब देखिए यहाँ हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है dy बाई dx का। ठीक है ना, dy बाई dx का जो वैल्यू है उसे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा, लुक हियर, ये 3x प्लस वाई है, 3x प्लस वाई इंटू क्या है 1 प्लस, अब ये माइनस बनेगा क्योंकि वहाँ पे dy बाई dx का वैल्यू हम माइनस रख रहे हैं, तो 1 माइनस 3 इंटू x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस वाई। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। फिर ये माइनस ऑफ, ध्यान दीजिए, माइनस ऑफ x प्लस 3y इंटू फिर से 3, ध्यान दीजिए 3, फिर माइनस, क्योंकि dy बाई dx का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ये है माइनस x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस वाई, इस प्रकार से। एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, ये पूरे टर्म का डिनोमिनेटर है 3x प्लस वाई और फिर यहाँ पे 3x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर है 3x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। नाउ d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू, इस 3x प्लस वाई से इस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिए क्या मिलेगा हमें, 3x प्लस वाई से इस 1 को मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये 3x प्लस वाई एज इट इज़ 3x प्लस वाई, ये माइनस साइन लिखना भूल गए हम, ये माइनस साइन है यहाँ पे। फिर ये 3x प्लस वाई इंटू, ओके, इंटू क्या मिलेगा, इस 3x प्लस वाई से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा 3x प्लस वाई, फिर इस माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये रहेगा माइनस 3x माइनस 9y एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 3x प्लस वाई। समझ रहे ना आप, इस 3x प्लस वाई से इसे मल्टीप्लाई किया, 1 को मल्टीप्लाई किया। अब उसी प्रकार से ये वाला माइनस साइन, ये 3x प्लस वाई से इस 3 को मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, x प्लस 3y इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, इस 3x प्लस वाई से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें 9x प्लस 3y, फिर ये माइनस x माइनस 3y एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 3x प्लस वाई। ठीक है, और इस पूरे टर्म का डिनोमिनेटर है 3x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या मिला है, इस फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर 3x प्लस वाई है। ओके, इस प्रकार से इस सेकंड टर्म में भी डिनोमिनेटर क्या है, 3x प्लस वाई है। मतलब न्यूमरेटर के दोनों टर्म का डिनोमिनेटर सेम है। ओके, तो देखिए क्या मिलेगा, d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए अब ये माइनस साइन तो अलग है, फिर ये 3x प्लस वाई इंटू इनसाइड द ब्रैकेट हमें क्या मिलेगा, ये 3x इस 3x के साथ कैंसिल होगा, y माइनस 9y, मतलब ये मिलेगा हमें माइनस 8y। ठीक है, इन पूरे टर्म का डिनोमिनेटर 3x प्लस वाई है, फिर ये माइनस वाला साइन, फिर यहाँ पे x प्लस 3y इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, ये 3y कैंसिल होगा, 9x माइनस x, इट विल बी 8x, और इस पूरे टर्म का डिनोमिनेटर कितना है 3x प्लस वाई, और उसका डिनोमिनेटर कितना है 3x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर। तो दोनों प्लेसेस के डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट होगा, मतलब ये 3x प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब मिलेगा। आर यू गेटिंग दिस?
इस 3x प्लस वाई से इस 3x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट हमें 3x प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब मिलेगा। नाउ लुक हियर, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से सपोज अगर हम -8 बाहर लेते हैं, ध्यान दीजिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये माइनस साइन एज इट इज, फिर यहाँ से सपोज हमने -8 बाहर लिया तो क्या बचा है यहाँ पे y। अब इस y से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3xy, y से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर मिलेगा। -8 को हमने बाहर लिया तो माइनस की जगह यहाँ पे प्लस मिलेगा, क्योंकि माइनस और 8 हमने बाहर लिया। यहाँ पे क्या बचा x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर मिलेगा, x से 3y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy मिलेगा। ओके, तो इस प्रकार से न्यूमरेटर में हमें टर्म मिला है, और ये पूरे टर्म का डिनोमिनेटर क्या है 3x प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब। ओके, अब ये क्या है देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 3xy प्लस 3xy 6xy। आर यू गेटिंग दिस? देखिए हमें एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल्स टू 10 है। ओके, तो इस प्रकार से ये यहाँ पे हमें 10 मिलेगा, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 8 मिलेगा, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3xy प्लस 3xy 6xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू 10 है। ओके, अब यहाँ पे ये नहीं बैठेगा तो यहाँ तक के पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। मैं अब आगे का पार्ट रब करता हूँ, यहाँ से ये मुझे लगेगा तो इसलिए इसे रखता हूँ मैं, ठीक है। अब इसे मैं रब कर देता हूँ, ध्यान दीजिए, हमें आगे इसे सॉल्व करना है और बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है। देखिए सिर्फ हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, इसे मैं रब कर दे रहा हूँ ये पूरे पार्ट को। ओके, अब यहाँ पे ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये आपको अभी नहीं लिखना है, ये तो आपने पहले ही लिखा है, ये सिर्फ मुझे यूज़ करना है यहाँ। देखिए क्या मिलेगा फिर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, मैं इस एक्स स्क्वायर को पहले लिखता हूँ, प्लस 3xy प्लस 3xy को लिखता हूँ 6xy, प्लस यहाँ पे लिखता हूँ इसे y स्क्वायर, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 3x प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब। ओके, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 10 है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू 10 अपॉन 3x प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब, और यहाँ लिखूंगा मैं यूजिंग फर्स्ट। ओके, फर्स्ट को हमने यूज़ किया है। 8 इंटू 10 मतलब क्या मिलेगा, 80। नाउ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 80 अपॉन 3x प्लस वाई, और ये रहेगा यहाँ पे ब्रैकेट क्यूब, यही हमें प्रूव करना था, तो यहाँ लिखेंगे हम हेंस प्रूव्ड। ओके, अब इस टर्म को मैं रब कर देता हूँ, तो इसके बाद आपको इसे लिखना है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये पूरे टर्म का डिनोमिनेटर 3x प्लस वाई, इस टर्म का डिनोमिनेटर भी 3x प्लस वाई, मतलब दोनों प्लेसेस में डिनोमिनेटर सेम है, तो वो जो डिनोमिनेटर है उससे हमने इस 3x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, तो दोनों का प्रोडक्ट हमें मिला 3x प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब। ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे ध्यान में लीजिए। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें x इक्वल्स टू a sin t माइनस b cos t दिया है, और y इक्वल्स टू a cos t प्लस b sin t है। अगर ऐसा है तो हमें शो करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। ओके, देखिए आप इसे x और y को कंसीडर करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब जहाँ पे हम एलिमिनेशन ऑफ थीटा या फिर एलिमिनेशन ऑफ t, ऐसे प्रॉब्लम हमने क्लास 11th में सॉल्व किए हैं, पेपर फर्स्ट में ट्रिग्नोमेट्री सेकंड इस चैप्टर में, तो उसी वो कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करके आप एलिमिनेशन ऑफ t, मतलब t को एलिमिनेट करके जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। इस प्रकार से आप इसे कंसीडर कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली पैरामीटर t है तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t और इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, हम इस प्रकार से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन दोनों इक्वेशंस को हम कंसीडर करते हैं। x इक्वल्स टू हमारे पास है a sin t माइनस b cos t, और y इक्वल्स टू है a cos t प्लस b sin t।
देखिए ये जो है, ध्यान दीजिए, ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस है, ठीक है। इन दोनों को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डेरिवेटिव क्या मिलेगा? x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, इट विल बी dx बाई डी टी इक्वल्स टू, ये रहेगा a साइन टी का डेरिवेटिव cos टी, और cos टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, तो ये मिलेगा प्लस b साइन टी। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है? a cos टी प्लस b साइन टी। उसी प्रकार से dy बाई डी टी इक्वल्स टू क्या मिलेगा? माइनस a साइन टी प्लस b cos टी। देखिए समझ में आ रहा है आपके? माइनस a साइन टी प्लस b cos टी, cos टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी का डेरिवेटिव cos टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम इसे लिख सकते हैं dx बाई डी टी इक्वल्स टू a cos टी प्लस b साइन टी, कॉमा dy बाई डी टी इक्वल्स टू, यहाँ से अगर हम माइनस साइन बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा a साइन टी माइनस b cos टी, ठीक है। ये किसका वैल्यू है? ये वैल्यू है y का, और ये किसका वैल्यू है? x का। देयरफॉर हम लिख सकते हैं dx बाई डी टी इक्वल्स टू y एंड dy बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस x। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे t पैरामीटर है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हम ले सकते हैं dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। वेरी सिंपल। इसका मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा? dy बाई डी टी का वैल्यू x, dx बाई डी टी का वैल्यू y, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू मिलेगा माइनस x अपॉन y। चलिए इसे कहते हैं हम फर्स्ट। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान दीजिए, इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर रहेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये माइनस साइन साइड में रखते हैं, फिर x अपॉन y को डिफरेंशिएट करने के लिए y एज इट इज x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 मिलेगा, माइनस x एज इट इज y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स मिलेगा, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम ले सकते हैं y स्क्वायर। क्वोशिएंट रूल हमने यूज़ किया है। अब यहाँ हम dy बाई डी एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस y माइनस x इंटू dy बाई डी एक्स का वैल्यू इट इज़ माइनस x अपॉन y, माइनस x अपॉन y, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, यहाँ पे रहेगा देखिए सिंपली y स्क्वायर, ठीक है। चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं यूजिंग, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट। हमने फर्स्ट को यूज करके dy बाई डी एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। नाउ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए क्या रहेगा? ये माइनस साइन एज इट इज, ओके। फिर इस y से इस y को मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर मिलेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये x स्क्वायर रहेगा, अपॉन y रहेगा, और अपॉन y स्क्वायर रहेगा। y अपॉन y स्क्वायर मतलब y क्यूब। तो देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू रहेगा माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन y इंटू वाई स्क्वायर, इट इज़ y क्यूब, माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y क्यूब, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था, ओके। यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ओके। आप उस मेथड से ट्राई कीजिए, मैंने जो आपको कहा है एलिमिनेशन ऑफ t, इसे आप मतलब क्या करना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लेना है, दोनों साइड के स्क्वायर का सम लेना है। तो देखिए आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर उसे डिफरेंशिएट कीजिए, यू विल गेट सेम आंसर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हमने सब क्वेश्चन नंबर 7 से लेके सब क्वेश्चन नंबर 12 तक इन सभी सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पर भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए।
साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो देखे बाद अवश्य लाइक कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड कीजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।